बस अब तो जल्दी से जल्दी विशंबर जी को मिले और बात आगे बढ़े। क्यों मीनू, तुझे लगता था ना कि मिस्टर कुणाल के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक लगता था। वो कुणाल के लिए नहीं, अबीर की जीवन साथी है। मैंने उन दोनों को समझा है। मीनू, तू भी एक बार समझ कर देख। माफी चाहती हूँ बापूजी, लेकिन अब देखने समझने का वक्त बीत चुका है, क्योंकि अबीर को अब मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाबा अब वापस लौट आए हैं। अबीर को लगता है कि उसके बाबा उस बेचारे को क्या पता कि उसके बाबा। बस हो गया मीनू, तुम्हारे लिए शब्द है लेकिन मेरे लिए खंजर की तरह चुभते हैं। वो बहुत दर्द करता है। मेरी बातें आपको दर्द पहुंचाती है मेहुल? हाँ। और आपका ये मानना है कि आज तक मैंने आपको सिर्फ दर्द ही दिया है क्या? जी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप मेरे घर में? अगर मैं आपको दर्द पहुंचाती हूँ तो अभी क्या भी मेरे घर से निकल जाइए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हम सब बेनवा के ही साथ रहेंगे हमेशा। अगर विश्वास नहीं है तो बहस करके विश्वास क्यों दिला रही है? बहस नहीं कर रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ आपको। अंत में अबीर भी अपनी माँ के साथ ही खड़ा रहेगा। मैंने उस बच्चे को बड़ा होते देखा। अब कितना भी नाटक कर लीजिए, आप उसे कभी जान नहीं पाएंगे, कभी नहीं। तू क्या करेगी? मैं अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाने वाला और मीनू कुणाल को नहीं छोड़ेगी। ये परिवार 2 बेटों में बढ़ जाएगा। और तू क्या करेगी? तुम्हें लगता है मीनू तुम्हारा सहारा बनेगी? बेनवा हमेशा मेरा सहारा थी, है और रहेंगी। बेनवा मैं सोच रही थी कि मैं अबीर से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि मिष्टी से शादी करने की जल्दी ना करे। घर में इतना सब कुछ चल रहा है, उसमें ये पारुल, आप ठीक तो हैं? कुछ ठीक नहीं है बेनवा। मुझे डर लगता है उस आदमी से। हम सब जानते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं, फिर भी हम अबीर को सच क्यों नहीं बता रहे? पारुल, नहीं बेनवा, अबीर को हमें बताना चाहिए कि हम उसके पापा के खिलाफ क्यों हैं। मैं अभी पारुल, आपने मेहुल से बात की, राइट? सच बताइए। नहीं, मैं क्यों बात करूंगी? मैंने नहीं बात की उनसे। मैं क्यों? आप मुझसे झूठ नहीं बोल पाती हैं और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेहुल से बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं मेहुल को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो हम दोनों के बीच दरार डालना चाहते हैं। हम दोनों की एकता को वो तोड़ना चाहते हैं। नहीं बेनवा, आपके और मेरे बीच कोई दरार नहीं बन सकता, कोई नहीं। क्या आप मुझे कभी छोड़ सकती हैं? अम्बे माँ की सौगंध, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अब चिंता मत कीजिए पारुल।
बेनबा, बेनबा हार कहाँ है? हे माँ अम्बे, इतना कीमती हार। हार मैंने हॉल में उतार कर आपको दिया था और फिर वहां मेहुल आए। बेनबा, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा। आप देखिएगा जो आपने कहा है ना, हम दोनों ऐसे जाएंगी और ऐसे रिटर्न आएंगी। किसी और को तो क्या, आपको खुद को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हाँ निधि, जी, निधि हर बार समझ लेना को अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते। पर बेनबा, अभी जो आपने मुझे बताया है ना, ये मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। लेट इट बी, बाद में। पारुल जी, पारुल पक्का मुझे उस हार के बारे में नहीं पता, पर तुम दोनों वहां ध्यान से जाना। जाओ। भाई बहन कल कर ही आएंगे वापस। बापूजी प्लीज। प्लीज मीनू, मेहुल बार बार हमारी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। अभी और कुणाल आपस में ठीक से बात नहीं कर रहे हैं और हमारी बहू मैके चली गई है और अबीर अभी भी तुझे दोषी मान रहा है। मीनू, बेटे की नजर में माँ बुरी हो तो माँ क्या कर सकती है? सब कुछ। बेटे की नजर धोखा खा गई है, उसे सच का सामना करा, अब पानी सर से ऊपर बढ़ गया है। मीनू, अभी चाहे जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर तू नहीं करेगी तो मैं करूंगा और तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। बापूजी, आप क्या क्या कहेंगे मुझे करने के लिए? क्या क्या मनवाएंगे मुझसे? मैं क्या करूं? बच्चे बड़े हो गए, खुद के डिसीजंस खुद लेते हैं। कुहू को खींच कर मैं मायके से लेकर आऊं, कुणाल से जबरदस्ती करूं कि वो कुहू के साथ रहे, तो आप ये भी कहेंगे कि मिष्टी को इस घर की बहू बना लो। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? बापूजी, बेनबा, निधि बहन, मैं बता रही हूँ, आप बात को मत बढ़ाइए। निधि बहन, सोच है। बेनबा, वो हम डांडिया के हॉल में गए थे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पारुल, बेनबा, अभी नहीं तो बहन। बेनबा, हमारे घर में चोरी हुई है, चोरी। क्या चोरी? बेनबा, मैं और पारुल बहन हम वहाँ हॉल के वहाँ पे भी जाकर आए। हमने सीसीटीवी में भी देखा, पर बेनबा उस फुटेज में जो है वो हार आपने पहना हुआ था। कहीं आपको हार पहन के कहीं और तो नहीं चली गई थी? नहीं। मीनू प्लीज सच बता। बापूजी, मैं आपके साथ एक ही गाड़ी में यहाँ घर वापस लौटी हूँ। जब मैं ना बोल रही हूँ तो आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? हाँ बापूजी, बेनबा अपने ही हार के बारे में झूठ क्यों कहेंगी? क्यों नहीं कह सकती? हार खोने का झूठा इल्जाम लगाकर ये मुझे घर से बाहर निकाल सकती है। अपने बेटों की जिंदगी से मुझे निकालना चाहती हो, है ना? हाँ, ऐसे हो सकता है। इतना आसान है कहना कि इस घर में मेरे आने से पहले कभी चोरी नहीं हुई और आज मेरे आने के बाद ये सब हो रहा है। ऐसा आप कह रहे हैं या फिर बेनबा? एक मिनट निधि। मेहुल, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा है, पर अगर सच की बात करें ना हम, तो सच ये है कि हार मेरे गले में था, लेकिन अब वो हार नहीं मिल रहा है। एक सच ये भी है, जब तक आप मेरी जिंदगी में थे मुझे कभी सुख नहीं मिला। आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी में सुख, शांति, बरकत सब कुछ आया। जैसे ही आप वापस लौटे फिर से वही मनहूसियत। ये है सच। मीनू, अपनी गलती मान लेने का हमेशा तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। इतना कष्ट मत उठाओ। आप चाहिए तो मेरे रूम की तलाशी ले सकते हैं। मैं आता हूं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। रुकिए।
मेहुल, आपको मेरी जिंदगी से और मेरे परिवार से बाहर निकालने के लिए मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। अरे बीची बार, आपको मैं जब चाहूं हरा सकती हूँ। अंबे माँ की सौगंध। जय अम्बे माँ। मीनू, मैं आ जाऊं? बापूजी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, प्लीज आ जाइए। मीनू बेटा, बस मैं यही कहने आया था कि मुझे पूछना नहीं चाहिए था। तू सही कह रही थी। अगर हम सबका एक दूसरे से भरोसा उठने लगे तो मेहुल जीत जाएगा। उस रात जब वो लोग कालिक लेकर घर में घुसा है, तब मैंने सवाल किया, और आज इस हार के बारे में भी। पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। बापूजी, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी मीनू कभी भी गलत काम नहीं कर सकती। अरे मीनू बेटा, तू भी अपने बूढ़े बाप पर विश्वास कर। हमारे घर पर आई इस विपदा से मैं हम सबको बचा सकता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है और भविष्य में भी भरोसा करूंगी। बापूजी, बस एक छोटा सा काम पूरा करना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे मां अम्बे, अब मैं किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ सकती। बस एक बार ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद मैं मेहुल पर ध्यान दे पाऊंगी। वेलकम। आप बिल्कुल चिंता मत करो मैम, मैं कुछ दिनों के लिए गांव चले जाऊंगा। यहाँ पर किसी को मेरी शक्ल तक देखने को नहीं मिलेगी। अभी सब बराबर खाएगी हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।